ये तो एक सुरंग का रास्ता जैसे लग रहा है मुझे। अरे बाप रे, पता नहीं इसके उस पार क्या है। मेरा नाम है स्वप्निल खताल और इस बार मैं आया हूँ एक पुराने खंडर में। ऐसी जगहों पर अकेले आने के लिए फौलाद सा जिगर होना जरूरी है। पिछले कई दशकों से यहाँ पारलौकिक गतिविधियों के दावे किए जा रहे हैं और अब मैं यहाँ आया हूँ उन्हीं पारलौकिक गतिविधियों को महसूस करने। तो क्या था वो, तुमने सुना? ये इमारत किसी टाइम बॉम्ब की तरह है, कब फट जाए कुछ कह नहीं सकते हैं। एक निर्जन बीहड़ में खड़ी ये विशाल खंडर हो चुकी इमारत इस इलाके के इतिहास का नेतृत्व कर रही है। एक ऐसी इमारत जिसके ढह रहे ढांचे में दफन है कई राज। उन्हीं में से एक है इस इमारत के वीरान खंडर में तब्दील होने का राज। आज से कई दशकों पहले ये खंडर एक आलीशान होटल हुआ करता था जहां दूर दराज से कई सैलानी आते थे। लेकिन एक रोज यहाँ ठहरने आया पति पत्नी का जोड़ा एक त्रासदी का शिकार हो गया। उन दोनों की पहचान एक विवाद का विषय है, लेकिन कहते हैं कि एक रात किसी अनजान दुश्मन ने उस औरत की हत्या करके लाश को इमारत की छत पर छोड़ दिया। कुछ लोगों का मानना है कि उसके पति की भी हत्या हुई है और उसे भी इसी बीहड़ में दफनाया गया है। उस घटना के बाद इस होटल में आए मेहमानों द्वारा यहाँ अजीबोगरीब पारलौकिक गतिविधियों को महसूस करने के दावे किए गए। वक्त के साथ साथ लोगों ने इन गतिविधियों को उस औरत की हत्या और उसकी भटकती आत्मा के साथ जोड़ दिया। कहते हैं कि उन्हीं पारलौकिक गतिविधियों के प्रभाव ने इस आलीशान होटल को खंडर में तब्दील कर दिया। और अब मैं यहाँ आया हूँ इस इमारत में दाखिल होने और उस जगह पर जाने जहाँ उस औरत की हत्या हुई थी। हैरत की बात यह है कि इस इमारत के निचले मंजिल के हर कोने की जांच करने के बाद भी मुझे सीढ़ियों का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा जिससे मैं हत्या वाली जगह और ऊपरी मंजिलों तक पहुंच सकूं। ये देखिए, यहाँ पर ये बेल लटक रही है, बरगद की बेल है ये। इसके सहारे में ऊपर चढ़ के जा सकता था, लेकिन ये थोड़ी पतली है और ये जिस ढांचे में लगी हुई है वो ढांचा बहुत कमज़ोर है। तो अगर मैं इससे लटक कर ऊपर जाने की कोशिश करूँगा तो ये पूरा मलबा मेरे ही ऊपर ढह जाएगा। इसीलिए हमें एक दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। क्या सांप है? सांप इधर कहाँ पर है? चलिए तो ज़रा देखते हैं कहाँ पर है। ओ बाप रे, ये तो एक रसल स्वाइपर है। ज़रा इसे देखिए तो। अरे बाप रे, ये एक निशाचर सांप होता है, इसलिए रात को अक्सर ये बाहर निकलते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये कितनी खूबसूरती से जा रहा है। अक्सर लोग इसे अजगर समझने की गलती कर लेते हैं, लेकिन अजगरों के विपरीत ये सांप खतरनाक होता है, जहरीला होता है। इसका हीमोटॉक्सिक जहर शिकार के खून पर असर करता है, खून का थक्का जम जाता है और दिल का दौरा पड़ने से शिकार की मौत हो जाती है। आज इस वक्त माहौल में थोड़ी सी ठंड भी है, इसीलिए शायद ये सांप भी बाहर निकला होगा, क्योंकि ये अक्सर ठंडी के मौसम में सक्रिय होते हैं। ठीक है, हम तो वहाँ पर जा रहे थे, चलिए इस इमारत के अंदर दाखिल होते हैं। हमारे कैमरामैन की किस्मत अच्छी थी जो उसे सांप की भनक लग गई, वरना अंधेरे में गलती से कहीं उस सांप पर पैर पड़ जाता तो अंजाम पूरा हो सकता था। ठीक है, आ जाओ तुम, कैमरा दे दो। वाह, ये काफ़ी बड़ा कमरा है और इस वक्त मैं एक अजीबोगरीब चीज़ पर खड़ा हूँ। मुझे नहीं पता ये क्या है। ये एक बड़ा चूल्हा है। जरा अब आप इसको देखकर अंदाजा लगाइए। इस पर बर्तन रखे जाते होंगे और यहाँ से लकड़ियाँ जलाकर खाना पकाया जाता होगा। लेकिन इस रसोई घर में मुझे एक पैसेज दिख गया जो शायद मेरे लिए ऊपर जाने का रास्ता हो सकता है। अब जरा इसे देखिए, यहाँ पर किसी ने जानबूझ करके ये नुकीले कांटे वाले झाड़ बिछा कर रखे हैं ताकि कोई भी यहाँ पर जा ना सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्यों, और इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें वहाँ जाना पड़ेगा। यकीनन इस दीवार के उस पार कुछ तो ऐसा है जहाँ लोगों को जाने से रोकने के लिए ये कांटे बिछाए गए हैं। ठीक है, इसके ऊपर पैर रख के तुम भी आ जाओ मेरे साथ। यहाँ पर तो गुप्त अंधेरा है, जरा इसे देखिए। ये तो एक सुरंग का रास्ता जैसे लग रहा है मुझे। अरे बाप रे,
पता नहीं इसके उस पार क्या है। ठीक है, पता लगाने का एक ही तरीका है, अंदर जाके देखना। यहाँ पर बहुत अंधेरा है। संभाल के आ जाना, कैमरा मुझे दे दो। यहाँ पर भी ढेर सारी, ये देखिए, कांटे बिछा कर रखे गए। जाहिर सी बात है कोई तो है जो ये नहीं चाहता कि लोग यहाँ पर आए। ओ हाँ, ये क्या था? ये तो एक चमगादड़ है। यहाँ पर कुछ चमगादड़ है जो ऊपर की तरफ मंडराने लगे हैं। ठीक है, जल्दी से आ जाओ ऊपर। आखिर मुझे इमारत में ऊपर जाने का रास्ता मिल ही गया और अब मैं जा रहा हूँ उस मंजिल पर जहाँ कुछ साल पहले एक प्रचलित घटना हुई थी। दरअसल आज से कुछ साल पहले पास ही एक कस्बे के लोगों को रात के वक्त इमारत से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। जब लोग यहाँ पहुंचे तो उन्हें नीचे 2 लड़के बड़ी ही घबराई हुई हालत में मिले और उनका तीसरा दोस्त ऊपरी मंजिल पर बेहोशी की हालत में पाया गया। फिर उसे अस्पताल ले जाया गया और होश आने पर लड़के ने बताया कि कोई चीज उसके सिर से टकराई थी जिससे वो बेहोश हुआ था। इस घटना के बाद ये इमारत काफी चर्चा में रही थी और अब मैं उस मंजिल पर जाकर देखना चाहता हूँ कि आखिर उस लड़के के बेहोश होने के पीछे क्या वजह रही होगी। ठीक है, ये सीढ़ी जा रही है 2nd फ्लोर पर, यानी कि वो मंजिल जहाँ पर वो लड़का बेहोशी की हालत में मिला था। अब इस सीढ़ी की इस हालत को देखकर मेरा मन तो नहीं कर रहा है कि मैं ऊपर जाऊँ, लेकिन मुझे उस जगह को देखना भी तो है। ज़रा इसे देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये प्लास्टर है जो सीधे वहाँ से गिरा है और ये इस बात का संकेत है कि ये जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इसका भी प्लास्टर बुरी तरह से फट चुका है। उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा वज़न संभाल लेगा। ज़रा इसे देखिए, यहाँ पर ये लोहे का एक मोटा सा सलिया है जो बुरी तरह से सड़ चुका है और मान लीजिए कि अगर ये ऐसी ही हालत सभी सलियों की रही तो ये बिल्डिंग कभी भी ढह जाएगी। इस बात में कोई शक नहीं कि ये इमारत वक्त की दहलीज को पार कर चुकी है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द इसका मुआयना करके यहाँ से बाहर निकलना होगा। जब भी आप ऐसे किसी माहौल में ऐसे वक्त में आते हैं तो अक्सर दिमाग में ख्याल आता है कि हो सकता है वहाँ पर कोई एक काली रंग की आकृति खड़ी हो, आपका इंतज़ार कर रही हो, और जब ऐसा विचार मन में आता है तो डर लगना स्वाभाविक है। और अब मैं उस मंजिल पर हूँ जहाँ स्थानिक लोगों ने उस लड़के को बेहोशी की हालत में रेस्क्यू किया था। वैसे इस मंजिल की खस्ता हालत को देखकर मुझे लग रहा है कि शायद ये घटना उतनी रहस्यमय नहीं है जितनी बताई जाती है। शायद मैं इसका एक तर्क लगा सकता हूँ। अब ज़रा इस नज़ारे को देखिए, यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर भी प्लास्टर ऊपर से ढह चुका है, लेकिन इससे मैं एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि हो सकता है वो लड़का इस मंजिल पर घूम रहा होगा और उस वक्त ऐसा ही कोई एक प्लास्टर का टुकड़ा अचानक से अगर उसके सिर पे गिर गया होगा तो ज़ोर से चोट लगने के कारण हो सकता है वो बेहोश हो जाए। जाहिर सी बात है, इतनी ऊंचाई से अगर कोई इतना सा टुकड़ा भी आपके सिर पर गिर जाता है तो वो बहुत ज़ोर से इम्पैक्ट कर सकता है और ये उस लड़के के बेहोश होने के पीछे का कारण हो सकता है। अब मैं इस बात को साबित नहीं कर सकता, लेकिन इस इमारत के ढह रहे ढांचे को देखकर ऐसा तर्क लगाना मुनासिब लगता है। ये देख रहे हैं आप, इसे देखिए, यहाँ पर भी इस कमरे के अंदर भी इस तरह के ये प्लास्टर के टुकड़े गिर चुके हैं। जाहिर सी बात है यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं है। बेशक ये मलबा उस लड़के के बेहोश होने के पीछे का कारण हो सकता है, मगर अब मैं जा रहा हूँ इस इमारत की छत पर जहाँ तथाकथित रूप से उस औरत की हत्या हुई थी। ऐसी जगहों पर अकेले आने के लिए फौलाद सा जिगर होना ज़रूरी है। एक अजीब सी यहाँ पर घुटन सी महसूस हो रही है मुझे। क्या था वो, तुमने सुना? ठीक है, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से आवाज़ तो यहीं से आई थी। अब ज़रा इसे देखिए आप, ये देख रहे हैं आप, ये कितना बड़ा रूट है बरगद के पेड़ का। मेरे हिसाब से ये बेल किसी के आने जाने का मार्ग होगा, किसी चूहे का। हो सकता है वो चूहा यहाँ पर आया होगा, कुछ खाने की तलाश में ये चूहे अक्सर घूमते रहते हैं और इस तरह की बेल उनके लिए किसी हाईवे का काम करती है। ये देखिए, ये कहाँ तक जा रही है, इसे देखते हैं। और यहाँ पर आओ तो ज़रा, यहाँ पर तो पूरा बरगद का पेड़ ही उग चुका है। वाह,
तो चूहे अक्सर इस तरह से पेड़, बेल या वायर्स का इस्तेमाल करते हैं यहाँ से वहाँ आने जाने के लिए। शायद वो चूहा ही होगा। रात में ऐसे भूतिया खंडर का अन्वेषण करते वक्त एक हल्की आवाज भी आपके दिल की धड़कनों को बढ़ा सकती है। एक चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस की है जो मुझे थोड़ी अजीब लगी है, और वो है ये टाइल्स है, ये ज़मीन के ऊपर इस तरह से फ्लोर पर लगाई जाती है, लेकिन पता नहीं किसी ने इनको उखाड़ कर इस तरह से इनका ढेर लगा कर रख दिया है। देखिए यहाँ पर भी वो ढेर है, और इस पूरी इमारत में मुझे हर जगह पर इस तरह के इन टाइल्स का ढेर नज़र आ रहा है। शायद इन्हें किसी ने जानबूझकर निकाला है। अगर किसी ने इन्हें चोरी करने के लिए निकाला होता तो फिर वो इन्हें यहाँ से लेकर क्यों नहीं गया? पता नहीं, शायद चोर खुद ही यहाँ पर आने के बाद डर गया होगा, या कुछ उसे अजीब महसूस हुआ होगा, इसलिए उसने इन्हें यहाँ से ले जाने का निर्णय नहीं लिया। लेकिन अब तो ये इसी तरह से रहेंगी यहाँ पर। बहरहाल आगे बढ़ते हुए आखिर मैं उस जगह पहुंच गया जिसने सदियों से इस इमारत को भूतिया खंडर के नाम से मशहूर किया है, जहां उस तथाकथित औरत की हत्या हुई थी, यानी इस इमारत की छत। लेकिन यहाँ मुझे हर कदम फूक फूक कर रखना होगा, कहीं मेरे वजन से इस इमारत का कमजोर ढांचा ढह ना जाए। इसे देख रहे हैं आप? कमाल है। देखिए हम लोग इस वक्त ओपन टेरेस पे आ चुके हैं, लेकिन इस टेरेस की परिस्थिति इतनी ख़राब है कि मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ ज़्यादा देर तक रुकना अच्छा नहीं होगा। लेकिन अरे यहाँ पर भी एक जीना है। अब पता नहीं ये सीढ़ी कहाँ पर जा रही है, लेकिन इसकी हालत मुझे देखकर लगता नहीं कि मुझे इसके ऊपर चढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जगह टुकड़ों में टूट रही है धीरे धीरे। ये इमारत किसी टाइम बॉम्ब की तरह है, कब फट जाए कुछ कह नहीं सकते। लेकिन यही टेरेस वो इलाका है जहाँ पर उस औरत की मौत हुई थी। इस वक्त तो ये टेरेस पूरी तरह से झाड़ियों से ढका हुआ है, और मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैं इस जगह की अच्छे से जांच पड़ताल कर लूँ तो मुझे यहाँ पर कोई ना कोई जानवर ज़रूर दिख जाएगा। लेकिन मैं ऐसा करने नहीं वाला, क्योंकि ऐसा करना बेवकूफ़ी भरा काम होगा। मैंने लगभग पूरी इमारत को देख लिया है, और इस बात में कोई संदेह नहीं कि ये एक भयानक खंडर है। अब इसकी ऐसी हालत के लिए पारलौकिक गतिविधियां जिम्मेदार है या कोई लीगल इशू, ये पुख्ता तौर पर कह पाना मुश्किल है। लेकिन एक बात 100% तय है कि ऐसे इलाके में अगर कोई भी आए तो उसका दिमाग ज़रूर भ्रमित होगा, और शायद हम इसी भ्रम को अजीबोगरीब गतिविधियों के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। बहरहाल इस इमारत के खंडर होने और उन सभी पारलौकिक गतिविधियों के कई तर्क लगाए जा सकते हैं, लेकिन वो तर्क हमेशा विवाद का हिस्सा बनकर रह जाएंगे, क्योंकि किसी भी अनसुलझी पहेली को ठोस सबूतों की बुनियाद पर ही सुलझाया जा सकता है। इस दुनिया का एक अविवादित सच ये भी है कि आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लीजिए, कभी कभी कुछ सवाल ही रह जाते हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं कि ये एक भयानक इमारत है। यहाँ पर मुझे कुछ जानवर नजर आए, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी पारलौकिक या अजीबोगरीब घटना महसूस नहीं हुई है। लेकिन एक चीज़ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब आप ऐसे किसी माहौल में आते हैं तो इतिहास का एक अजीब एहसास आपके जहन में उतर जाता है। एक ऐसा एहसास जो आपको ये याद दिलाता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहती। अगर कुछ रह जाती है तो वो है कहानियाँ। खैर, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड देखकर मज़ा आया होगा। लेकिन अब वक्त आ गया है मेरे घर पे जाने का। अपना कीमती समय देकर यह एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है स्वप्निल खताल, और मैं आपसे अगली बार मिलूँगा। टिल देन, सी यू नेक्स्ट टाइम।